के दो देशों ईरान और इजराइल के बीच फिर से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा असर होगा कच्चे तेल की कीमतों पर। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। अगर युद्ध की वजह से सप्लाई में रुकावट आती है तो तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। तेल की कीमतों में इजाफा केवल सरकार के खर्च को नहीं बढ़ाएगा बल्कि आम आदमी को भी जेब से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट, बिजली, खाने पीने का सामान सब महंगे हो सकते हैं। तेल की कीमतें बढ़ने से सबसे पहले प्रभावित होंगी पेट्रोलियम कंपनियां। इनकी लागत तो बढ़ेगी ही, लेकिन वो इस लागत को पूरी तरह ग्राहकों पर नहीं डाल पाएंगे। इससे उनका मुनाफा भी घटेगा। इसके बाद असर पहुंचेगा पेंट कंपनियां और सॉल्वेंट कंपनियों पर। इन कंपनियों के कच्चे माल का 50% हिस्सा पेट्रोलियम आधारित है। अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ी तो कीमतें बढ़ेंगी और डिमांड घट जाएगी। उर्वरक कंपनियां भी इससे अछूती नहीं रहेंगी। यूरिया और अमोनिया के उत्पादन में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होता है। तेल के दाम बढ़ते ही एलएनजी की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे उर्वरकों की लागत भी बढ़ेगी। इसका असर सब्सिडी और किसानों दोनों पर होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इससे प्रभावित होगा। कारों और रुपयों में उपयोग होने वाले प्लास्टिक, रबर, कंपोजिट्स सभी पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं। इससे ऑटो कंपनियों की लागत में भी तेजी आएगी। अब बात करते हैं भारत के व्यापार की। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने ईरान को करीब $1.24 बिलियन का एक्सपोर्ट और $441 मिलियन का इंपोर्ट किया। इजराइल के साथ भारत का व्यापार और भी बढ़ा है। लगभग $2.15 बिलियन का निर्यात और $1.61 बिलियन का आयात। अगर जंग लंबी चलती है तो शिपिंग और बीमा लागत में तेजी आएगी। जहाजों को सुरक्षित स्थानों से भेजना पड़ेगा, जैसे केप ऑफ गुड होप, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ेंगे। फार्मा, टेक्सटाइल, डायमंड और अन्य सेक्टर्स को भी नुकसान हो सकता है। मीना देशों यानी कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका जैसे यूएई, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन में भारत के फार्मा प्रोडक्ट्स की बड़ी डिमांड है। अगर युद्ध बढ़ा तो मार्केट्स भी प्रभावित होंगे। इजराइल भारत के लिए एक अहम कॉटन टेक्सटाइल मार्केट है, जहां से कंपनियां 10 से 15% ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। जंग से ये बाजार भी ठप हो सकते हैं। भारत को इजराइल से रफ डायमंड्स की आपूर्ति होती है। हालांकि भारत इस कमी को कटा और पॉलिश्ड डायमंड्स के एक्सपोर्ट से कुछ हद तक पूरा कर सकता है। अमेरिका और अन्य देशों की ये कोशिश है कि युद्ध ज्यादा ना फैले, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर्स पूरी तरह प्रभावित होंगे। तो भारत को इसके लिए तैयार भी रहना होगा। आपको क्या लगता है, भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।